अक्टूबर 2025 एक ऐसा महीना जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बावजूद उम्मीद की एक नई किरण अभरी। तुर्की और कतर की सालसी से होने वाले मुज़ाकिरात ने न सिर्फ खामोश बंदूकों को मजीद देर तक खामोश रखने में किरदार अदा किया, बल्कि बाहमी एतमाद की एक नई बुनियाद रखने की कोशिश भी कि 15 अक्टूबर 2025 को सरहद पर झड़पों का आगाज हुआ। तोरख्म और चमन जैसे हसास मकामात पर छोटे वाकयात देखते ही देखते शदीद फायरिंग, तोपों की घनगरज और बेघरी के मनाजर में बदल गए। दोनों जानिब इल्जामात लगे कि मुखालिफ फरीक ने सरहद पार कार्रवाई की। उसके नतीजे में फौजी, शहरी और चरवाहे मुतासिर हुए। रात के सन्नाटे में तोपों की आवाजें गूंजती रहीं और ऐसा महसूस हुआ जैसे दोनों ममालिक एक बार फिर माजी के जख्मों को ताज़ा कर रहे हों। सूरत हाल के बिगड़ने पर कतर ने फौरी मुदाखलत की। 18 और 19 अक्टूबर को दोहा में अफगानिस्तान के वजीर दिफा मिला मोहम्मद याकूब मजाहिद और पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के दरमियान अहम मुलाकात हुई। तुर्की और कतर के सफारतकारों की सालसी से आर्जी सीज फायर तय पाया। बंदूकें खामोश हुईं, बॉर्डर क्रॉसिंग्स खुल गईं और कई हफ्तों बाद तुरखुम और चमन पर तुर्कों की आमदोरफत दोबारा शुरू हुई। बछड़े खानदान मिले और मकामी लोगों ने अमन के चंद लम्हे जीने की कोशिश की। दोहा के उस इब्तदाई अमन ने एक नए बाब की राह हमवार की। 25 से 30 अक्टूबर तक तुर्की के शहर इस्तंबुल में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की और कतर के वफूद जमा हुए। गुफ्तगू तवील और नाजुक थी। सरहदी दरांदाजी, मिलिटेंटों को पनाह देने के इल्जामात और ड्यूरेंड लाइन जैसे पुराने मगर हसास मसाइल पर बात हुई। तुर्की के मेज़बानों और कतर के सालिसों ने फरीकीन के दरमियान एतमाद साजी की फजा पैदा की। बिलाखिर एक मुश्तरका बयान जारी हुआ जिसे दोहा अमन सीज फायर के तसलसल का नाम दिया गया। इस मुश्तरका बयान में 4 अहम निकात शामिल थे। तमाम फरीकैन ने 19 अक्टूबर से जारी सीज फायर को मजीद तक़वियत देने पर इत्तिफाक किया। उसे एक मुस्बत कदम करार देते हुए फरीकैन ने उसके तसलसल पर रजामंदी जाहिर की। सरहद पर नई हार्ट लाइन्स फ़ाल हो गईं और मकामी अमायदीन ने मुश्तरका अमन कमेटियां कायम की। 6 नवंबर 2025 को इस्तंबुल में दोबारा एली सतही अजलास तय पाया, जिसमें तिजारती राहदारियों, मुश्तरका गश्त और सकाफती तबादलों पर बात की जाएगी। एक ऐसा तरीकाकार कायम करने पर इत्तिफाक हुआ जो अमन की खिलाफ वारजी की सूरत में फौरी कार्रवाई यकीनी बनाए। यही वो पहलू था जिसकी कमी माजी के माहिदों में महसूस की गई थी। तुर्की और कतर के किरदार को आलमी सतह पर सराहा गया। उन्होंने इस अमल को सियासी गुफ्तगू से अमली इक़दामात की समत ले जाने में कलीदी किरदार अदा किया। तालिबान के तर्जुमान ज़बीह मुजाहिद ने उसे बरादराना इत्तेहाद की अलामत कहा, जबकि पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने उसे अक्लमंदी की फतह करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC समेत बैन अल-अक़वामी बरादरी ने उस माहिदे को जनूबी एशिया में इस्तेहकाम की एक मुस्बत पेश रफ्त के तौर पर देखा। ये माहिदा महज एक कागज़ नहीं, बल्कि एतमाद का इम्तिहान है। क्या ये भरोसा बरकरार रह पाएगा? क्या दोनों ममालिक वाकई पुराने जख्म भलाकर आगे बढ़ सकेंगे? फ़िलहाल तोपों की आवाज़ें खामोश हैं, ट्रक दोबारा रवां दवां हैं और सरहद के दोनों तरफ लोग अमन के इम्कान को महसूस कर रहे हैं। अगर ये सीज फायर कायम रहा तो शायद 2025 की यह ख़िज़ां तारीख में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एतमाद साजी के मौसम के तौर पर याद रखी जाएगी।